जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार का व्रती ऐसे उपदेश नहीं देता जिनके माध्यम से वो व्यापार करे और व्यापार आदि करके वहां पर हिंसा जन्य कार्य को संपादित करेगा। तो व्रती के उपदेश के माध्यम से यदि इस प्रकार की हिंसा आदि कार्यों में वो संलग्न होता है तो व्रती को भी उसके द्वारा अर्जित पाप का 6वां हिस्सा उस व्रती के अकाउंट में आता है। इसलिए हमें ऐसे पाप की उपदेश से बचना चाहिए। होता हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में हम बहुत सी ऐसी बातों को करते हैं जिनसे पाप का उपदेश पुष्ट होता है। जैसे किसी को खोटी चतुराई सिखाना। खोटी चतुराई क्या है? चतुराई यदि धर्म के क्षेत्र में यदि चतुराई का काम करें तो फिर भी बात समझ में आती है। धर्म के क्षेत्र में कैसी चतुराई? धर्म के क्षेत्र की चतुराई अलग होती है। जैसे मान लीजिए आप आहार दान की आपकी आहार दान करते हैं तो आहार दान में किस प्रकार आप कुशलता से काम करते हैं तत्संबंधी यदि आप किसी को ऐसी चतुराई सिखाते हैं। देखो साधक जब आते हैं तो आने का बहुत सावधानी से उनको ला करके जहां पर उनके लिए बैठने के लिए अपन ने उच्चासन दिया है उस उच्चासन के आसपास कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई अशुद्धि तो नहीं है, कोई जीवादि तुम्हारा, ये सारी बातें जो है ऐसी बातें सिखाना सामने वाले किसी नव आगंतुक नवदा भक्ति करने वाले के लिए ये तो बात फिर भी समझ में आती है। किंतु जहां पर पाप का उपदेश हो रहा है, जहां पर धर्म का कोई कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर खोटी चतुराई सिखाना। कैसे खोटी चतुराई सिखाना? कि जैसे मान लीजिए अपन ने किसी बच्चे को कह दिया कि बेटा जा और जाकर के अपने पापा की जेब में से पैसे निकाल ले। पापोपदेश। क्या कर दिया आपने? आपने उस बच्चे को ऐसा खोटा व्यवहार सिखाया जिसके माध्यम से आपने पाप का बंद कर लिया, अनर्थ दंड आपने कर लिया। वो पैसा निकाले चोरी कर रहा है, आपने ऐसे खोटा व्यवहार ऐसी चतुराई क्यों सिखाई? इस प्रकार की यदि आप चतुराई किसी को सिखाते हैं जिसको खोटी चतुराई कहते हैं, ये भी पाप के उद्देश के अंतर्गत आती है। तो आप यदि किसी को कुछ सिखाना चाहें तो धर्म से संबद्ध चतुराई को तो सिखा सकते हैं, किंतु जिसमें पाप की पुष्टि हो रही है, जिनमें कसायों की वृद्धि होती है, जिसमें पंचेंद्रिय के विषयों की अधिकता प्रचुरता होती है, यदि हम ऐसे कार्य को किसी को सिखाते हैं, ये खोटी चतुराई कहलाती है। इस खोटी चतुराई को करने से बचना चाहिए, अनर्थ दंड की कोटि में जाता है। और इस प्रकार का कार्य करने से हम सामने वाले की नजरों में गिर जाते हैं और स्वयं अपनी आत्मा को पतित करके ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में इस प्रकार का बहुत सा कुछ कार्य होता है खोटी चतुराई संबंधी। देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं, मान लो कोई एक मेहमान आया, देवरानी का कोई रिश्तेदार आया, तो उसने कुछ ऐसी बातें सिखाई जेठानी के संदर्भ में और उसने उस बात को करके जेठानी के दिल को दुखा दिया। आपने सिखाया ना उसके लिए, क्या सिखाया? क्या दिल को किसी का दिल दुखा देना, क्या किसी को इस प्रकार से उसके आत्म सम्मान को ठेस लगाना, क्या ऐसा बड़े बुजुर्गों का काम है? क्या गुणवानों का काम है? क्या व्रतियों का काम है? नहीं, ये हमारा स्वयं अपने पैरों पर हमें कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए सिखाएं तो अच्छी बात सिखाने का हमें प्रयास करना चाहिए, तो अनर्थ दंड की कोटि में चला जाता है। इस प्रकार के ये पापोपदेश के अंतर्गत आते हैं। पापोपदेश भी 4 प्रकार के उसके भेद होते हैं, उसको अपन समझेंगे। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र महाराज ने भी तिर्यक क्लेश वाणिज्य नाम कर से ऐसे एक श्लोक आता है रत्नाकर शावकाचार्य में कि तिर्यक अर्थात व्यापार के संदर्भ में कहते हैं कि ऐसा व्यापार जिस पापोपदेश के माध्यम से कहते हैं कि तिर्यक वाणिज्य, तिर्यक वाणिज्य वो कहलाता है कि तिर्यंचों के व्यापार का उपदेश देना कि भी अमुक देश में बहुत अच्छे जाति के नस्ल के घोड़े मिलते हैं,
यदि उन घोड़ों को आप लेकर के आते हैं और आकर के उनके साथ इस प्रकार का आप जो मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स वगैरह में वहां पर इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है, पैसा लगाया जा सकता है, घोड़ा बहुत कमाएगा आदि आदि, इस प्रकार से आपको धन पैसा मिलेगा। तो ये सारा का सारा ये तिर्यक वाणिज्य के अंतर्गत आता है। और साथ में उसमें यदि आप उस देश से लाकर के उस देश में बेचोगे और बेचने से आपको अधिक पैसे की उपलब्धि होगी, अधिक लाभ होगा, ऐसा उपदेश देना ये तिर्यक वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार, तिर्यंचों की व्यापार का उपदेश देना, जिसके माध्यम से तिर्यंचों को कई प्रकार का क्लेश उठाना पड़ सकता है। और ऐसा क्लेश उठाया कैसे? आपके द्वारा दिया गया उपदेश, ऐसा व्यापार कीजिए। उसने आपके उपदेश को प्रमाण मान करके उस तिर्यंच के व्यापार को शुरू किया। उस तिर्यंच के व्यापार में तिर्यंचों को जितनी भी परेशानी हो रही है वो आपके उपदेश की वजह से हो रही है। वो तो पाप का संपादन कर ही रहा है, उस पाप का 6वां हिस्सा उपदेश देने वाले को लगा कि आप ऐसा ऐसा तिर्यंचों का व्यापार कीजिए, जिससे आपको धन पैसे की अधिकता, उपलब्धता, लाभ आपको होगा। तो प्रति इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं देता, निषेध किया है आगम ग्रंथों में। साथ में क्लेश वाणिज्य, क्लेश का अर्थ होता है जिस कार्य को करने से संक्लेश होवे, जिस कार्य को करने से कई प्रकार के दुख, समस्या आदि की उपलब्धि होवे, उसको क्लेश वाणिज्य कहते हैं। जैसे इस देश में दास दासी बड़े सस्ते मिलते हैं भैया, यदि वहां से दास दासियों को लाओगे और लाकर के अपने इस देश में उनको यदि बेचोगे, उससे आपको जो लाभ मिलेगा तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। होता है ऐसा। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर मजदूर सस्ते में मिल जाता है। व्यापारी सोचता ही है कि कहाँ ऐसे कौन सा स्थान जहां से सस्ते में ऐसे व्यापार ऐसे मिल जावे मजदूर काम करने वाले, उनको वहां से ला करके और उनकी कुछ थोड़ी मोड़ी सुविधाएं उनको दे करके उनसे बहुतर रूप में उनसे काम आदि करवाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से ऐसा उपदेश व्रती नहीं देता, इसको क्लेश वाणिज्य कहते हैं। जिस कार्य के माध्यम से कई प्रकार की परेशानी उनको होती है, ऐसे दास दासियां को लाना, बेचना, खरीदना, खरीद फरोख्त जो है, ये सब क्लेश वाणिज्य के अंतर्गत जाता है। ऐसा भी उपदेश हमको नहीं देना चाहिए। और तीसरा उसका भेद है वधकोपदेश। वध का होता है कि जैसे जाल फैलाने का उपदेश, भैया देखो ऐसा जाल फैलाओ जिसके माध्यम से इसमें प्राणी वगैरह आ सकते हैं। शिकार करने वालों के लिए तथा पक्षियों को मारने वालों को उनको कई प्रकार की टिप्स बताना कि किस प्रकार से वो पक्षी आपके पास आकर्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये वधकोपदेश में होता है किसी के वध का उपदेश, वध यानी किसी को मारने का उपदेश देना। गुलेल ऐसे नहीं, उसको थोड़ा ऐसे चलाना चाहिए ताकि जिससे सीधा निशाना आपका उस पक्षी पर लगेगा। इस प्रकार का उपदेश क्या है, ये भी हमारे लिए अनर्थ दंड की कोटि में जाता है। हमको इससे कुछ मिलने वाला नहीं, कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है, और बेफालतू में हम इस प्रकार से यहाँ पर अनर्थ दंड के माध्यम से हम पाप का संपादन कर लेते हैं। तो ये भी वधकोपदेश कहलाता है। जाल फैलाने का आपको पता है जाल किस प्रकार से, इस जाल में कैसे वो चूहा होता ना, घर में उपद्रव करता है बहुत, किसी किसी का घर में हो जाता। हमारी एक माँ थी, बड़ी माँ, तो जहां रहते थे वहां पर छोटे से मतलब स्थान तो था, लेकिन वहां पर अनाज के गोडाउन्स थे आजू बाजू में, तो वहां पर वो चूहे वगैरह घर में आ जाते थे। अब चूहा आ जाए तो मान लो अचानक चूहा यदि आपके पीछे से आ जाए और आपके ऊपर चल जाए तो एकदम से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। अब वो चूहे इतना उपद्रव करते थे घर में कि सोते समय वो सीधे शरीर पर ही चलते थे, जैसे उनको कोई यहाँ पर हाईवे मिल गया हो चलने के लिए। तो ऐसी उनकी परिणति होती थी, काट दे कभी पैर में, कभी कुछ कर दे, उपद्रव बहुत कर, डब्बे गिरा दे रात में तो नींद लगी तो नींद खुल जावे,
भोजन बनाते समय भी वो आकर के कई प्रकार की परेशानी बीच में खड़ी कर देते। अब उनको पकड़ना तो है भैया, क्योंकि बिना पकड़े घर की व्यवस्था बिगड़ रही है। तो अब वो बताया भी है कैसे पकड़ना उसको। तो एक छोटी सी प्लेट, स्टील की प्लेट में थोड़ा आटा रख देना। आटा रखा है, वो खाने के लिए आएगा। जैसी वो आए दूसरी प्लेट उस पर ढक देना। अब वो प्लेट के ऊपर प्लेट ढक दी, चूहा अंदर आ गया और ले जाके बाहर दूर ले जाके छोड़। वो मान लो प्लेट ढकते समय वो मर जाए तो उसकी जान होती कितनी सी भी है, वैसे ही घबराता, छोटा सा प्राणी है चूहा। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए कोई ऐसा उपदेश देवे चूहों को पकड़ने के लिए और भी अन्य बिल्ली को पकड़ने के लिए आदि आदि के लिए, और उसमें यदि किसी प्रकार से उसकी हिंसा आदि होती है, तो यहाँ पर वो व्रती ऐसा उपदेश नहीं देता, बड़े विवेक के साथ में काम करता है, जिसमें किसी प्राणी की हिंसा न होवे, ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। ये वदकोपदेश के अंतर्गत आता है। और आरंभक उपदेश वो कहलाता है कि जैसे मान लीजिए कोई अपना मकान बना रहा है या कोई आरम सारम के काम कर रहा है, तो पृथ्वी को खोदो, यहाँ अग्नि जलाओ, यहाँ इस प्रकार से और भी दूसरा धुआं करो। ये सब आरंभ उपदेश की कोटि में आता है। ऐसे आरंभ का उपदेश भी वो व्रती आदि नहीं देते। इस प्रकार से यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पर भेद किए हैं पापोपदेश के। उन 4 प्रकार के भेदों में भी यहाँ पर पाप का उपदेश अनेक प्रकार से और भी अनेक स्थानों पर दिया जा सकता है। मतलब और भी लोग कई प्रकार से इसको उपदेश देते हैं अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में। अब मकान बनाना है, मान लो कोई आपके घर के पड़ोस में या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई परिचित, अब मकान बनाने के विषय में आपसे पूछता है, भाई साहब मुझे मकान बनाना है, कैसे मकान बनाओ? तो आपने मकान बनाया था और आपको तो मकान बनाने का अनुभव है। तो बस वो व्यक्ति जब आपके पास आया, आपसे मकान बनाने के लिए पूछता है, तो आप फूल करके कुप्पा हो जाते हैं कि चलो वो व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपना अनुभवी कह रहा है। वो आपको उसने इस प्रकार से कह के वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा है। किंतु आप यदि व्रती हैं और आप यदि वास्तव में उस धर्म की परिभाषा को यदि आप जानते हैं, तो आप उससे कह देंगे, भाई साहब मैंने तो अपना मकान बनाया सो बनाया, किंतु आप अपना मकान जो है अपने स्वयं के दिमाग से या अपना और कोई दूसरा देख लीजिए। यदि मैं आपके मकान के बनाने में यदि किसी प्रकार की कोई बात करूंगा, तो आप मकान बनाने में खोदेंगे नींव को, और नींव को खोदेंगे तो नियम से जीवों की हिंसा होगी। उसमें कितना पानी का प्रयोग होगा, कितने रॉ मटेरियल का प्रयोग होगा, कई कई दिन तक वहां पर पानी आनी और कई प्रकार के वहां पर ये सारे हिंसा जन्य कार्य होंगे। तो ऐसे मकान आदि को बनाने में कभी अपनी किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो मकान में धर्म ध्यान के लिए तो आप उनको आशीर्वाद दे सकते, शुभकामना दे सकते हैं, किंतु मकान बनाना, इस मकान बनाना पाप का और उस मकान में रह करके वो पाप की क्रिया होती है। लेकिन धन्य है वे मकान जहां पर दिन भर धर्म ध्यान होते रहता है। वह मकान ही वास्तव में मकान माना जाता है या धर्म का स्थल माना जाता है। तो ऐसे मकान आदि की बनाने का उपदेश देना। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि अपन किसी के घर में गए, मान लो किसी के घर महाराज आए और महाराज को आहार देने के लिए बाहर के दूसरे लोग भी आते हैं, और आहार देने के लिए आए। तो आने के बाद में उन्होंने देखा घर में, और घर में आकर के कुछ घर की कुछ सीढ़ियां जो थी थोड़ी सी अनबैलेंस थी। तो वो जो श्रावक या श्राविका वहां पर आई, उन्होंने देखा उनका पैर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था उस पर रखते समय। तो जब महाराज के आहार पान हो गया तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं आपके घर में इतने वर्षों में 50 साल में पहली बार आई हूं आज महाराज के निमित्त से, लेकिन आई तो मैंने देखा कि आपके घर की सीढ़ी अनबैलेंस थी, आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए ताकि जिससे आने वाले लोगों को सहूलियत और सहजता हो जाए। आपने तो बोल दिया और उस व्यक्ति ने भी वहां पर सीढ़ी का काम लगा करके हिंसा जन्य कार्य संपादित किया।
तो आपके बोलने पर उन्होंने जो हिंसाजन्य कार्य को संपादित किया है, उसमें जो पाप हुआ है, वो पाप का 6वां हिस्सा आपके अकाउंट में आएगा, निष्प्रयोजन। आप 50 साल में पहली बार तो आधा घंटे महाराज को निमित्त वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के आपने इस प्रकार से बोल दिया। अब दोबारा जीवन में कभी वहां जाने का कोई संयोग बनने वाला नहीं है, तो फिर क्यों इस प्रकार के ऐसे उपदेश देना जिसके माध्यम से आपको निष्प्रयोजन पाप का संपादन करना पड़े। ऐसी दैनंदिन जीवन व्यवहार में हम बहुत सी बातें ऐसी करते हैं, बैठे बैठे को कमाते रहते हैं। ये मनुष्य पर्याय पाप को कमाने के लिए नहीं मिली हुई है। इस मनुष्य पर्याय की उपलब्धि तो येन केन प्रकार जैसे बने तैसे हमको ऐसे पुण्यादि के कार्य को संपादित करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का उपक्रम करना चाहिए। और यदि अपन ने ये कार्य किया तो समझना कि अपना जीवन वास्तव में सार्थक हुआ। और इस प्रकार के अनादिकालीन ऐसे खोटे संस्कारों के वशीभूत होकर के यदि इस प्रकार के पाप के उपदेश को देने की प्रवृत्ति यदि आपकी होती है, तो आप व्रती होते ही पाप का संपादन कर रहे हैं। या व्रती नहीं भी है, असंयमी यदि आप हैं, तो भी आप पाप को ही अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए किसी के कोई भी ऐसे आरंभ सारंभ के कार्य में अपनी अनुमोदना कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय को बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। ऐसा प्रयोग करें जिससे धर्म ध्यान की तो वृद्धि का वहां पर बात हो सके, किंतु इस प्रकार के पाप का उपदेश न होवे। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना चाहिए। खेती आदि को देख करके भी बहुत से लोग बातें कर लेते, भैया तुम्हारे खेत में पानी की कमी है, तो ऐसा करो एक बड़ा खेत, एक बड़ा पानी का कुआं खोद लो, 1-2 ट्यूबवेल लगा लो। ये उपदेश आपने दे दिया, एक उपदेश आपने दिया भैया, क्यों दे दिया ऐसा उपदेश? अब कुआं खोदेगा, आप बोलोगे नहीं उसके खेती होगी, ये बात की बात है, किंतु अभी तो आपने उसके लिए यहाँ पर पानी की समस्या को देख करके आपने कह दिया कि तुम इस प्रकार से बोरिंग कर लो, हैंडपंप लगा लो, जेट लगवा लो, कुआं खुदवा लो, तो जिंदगी भर का आपको आराम हो जाएगा, घर में पानी पानी आपको हो जाएगा। इस प्रकार किसी किसान जमींदार सेठ आदि को यदि आप इस प्रकार से खेत में इस प्रकार बोरिंग वही लगाने के लिए उपदेश देते हैं, तो साल में आपको इस प्रकार 3 फसलें आएंगी, आसपास के खेतों की सिंचाई हो जाएगी, पानी बेच देना। हो सकता है आप में जो पानी को आजकल बेचा भी जाता है, ऐसी और उपदेश दे देते भी ये पानी बेचने का काम। वहां एक आरओ की मशीन लगा दिए और वहां पे एटीएम पानी है, पैसे डालो पानी लो, आपको जितना पानी चाहिए 1 लीटर चाहिए 1 लीटर पानी मिलेगा, 5 लीटर चाहिए 5 लीटर पानी मिलेगा, ऐसा पानी मिल जाएगा। अभी पेटवड़ गांव जाना हुआ, सुबह सुबह जंगल जाते थे तो वहां पर एक खेत में लगा, मैंने ये क्या चीज है, बोले ये पानी का सिस्टम, पैसा डालो पानी लो। मैंने कहा अच्छा, जब नया सिस्टम आ गया हमने, तो ऐसी भी स्थिति है। तो ये जो आपने उपदेश दिया खेतारी को देख करके किसी व्यक्ति को, तो ये भी हमारे पाप के उपदेश के अंतर्गत आता है। ये निष्प्रयोजन अनर्थ दंड की कोटि में आता है। तो ऐसे कार्य से हमको बचना चाहिए। व्यापार के विषय में भी अपन बहुत सी बातें इस प्रकार से करते अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में। भैया तुम लोहार का काम कर लो, कोई सुनार के काम में किसी को लगा दिया, तुम इस प्रकार ऐसे ज्योतिष आदि के कार्य को कर लो, इससे तुम्हारी आजीविका उपार्जित होगी। ये सब उपदेश जो है ये व्यापार संबंधी पाप का उपदेश है। वो जिस व्यापार में काम करेगा पाप को संपादित होगा। और ये जितने भी व्यापार हैं बिना आरंभ रूपी पाप के नहीं होते नहीं होते नहीं होते। इसलिए हमको इसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा हमको नहीं देनी चाहिए, बचना चाहिए इन कामों से। नेल पॉलिश आदि हिंसक जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं उनकी दुकान खोल दो भैया, इस प्रकार से दुकान खोलने का उपदेश आप दे देते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए। अथवा और भी ऐसे तंबाकू है, भांग है, शराब आदि बेचने की प्रेरणा देना आदि अनेक प्रकार के व्यापार के क्षेत्र में किए गए जो उपदेश आदेश आदि होते हैं, यह सलाह आदि है, ये सलाह व्यापार विषयक पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड की कोटि में आता है। तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो स्मैक हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गर्भपात क्लिनिक खोलना आदि, जीव घात आदि जितने भी है, ऐसे सारी औषधि बेचना जो किसान आदि अपने खेत में
औषधि का प्रयोग करते हैं उसको बेचने का उपदेश देना, ये सब पाप के काम में आता है, पाप का ही उपदेश होता है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर साथ में कोई फरसा, तलवार, गेंती वगैरह है, कुदाली, आयु, सब्बल वगैरह है, या कुल्हाड़ी, चाकू, बंदूक वगैरह है, हसिया आदि हार्डवेयर की दुकान, भैया इसको खोल लो तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी, ये क्या है? ये भी पाप का उपदेश है। तो ये व्यापार के क्षेत्र में भी हमको इस प्रकार का उपदेश नहीं देना। मकान बनाने के संदर्भ में, नंबर 2 व्यापार के क्षेत्र में, नंबर 3 और दूसरे इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर अभी समझा व्यापार के क्षेत्र में, मकान बनाने के, खेती आदि को देख करके। और धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से अनर्थ दंड के कार्य हम लोग कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं? मान लो किसी को बलि चढ़ाने का उपदेश दे दिया, हालांकि जेनिफाई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं किसी के माध्यम से, तो वो भी कार्य हम उसके लिए वर्ज्य है वहां पर। तो धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार किसी को बलि चढ़ाने का उपदेश देना, अन्न फल आदि को ना खा करके या गांजा चरस आदि खाने की प्रेरणा देना, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का यहाँ अनर्थ दंड की कोटि में आता है। अब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, उसको इस प्रकार से कह देना कि भैया ब्रह्मचारी जो बना है अर्थात तुम जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ये ब्रह्मचर्य का पालन तब माना जाएगा जब तुम्हारे कोई बच्चा, कहते जब तक बच्चा न होवे तब तक उसकी गति सदगति नहीं होती, ऐसा कह के उसको उसके ब्रह्मचर्य से डिगा देना और उसको स्खलन के मार्ग पर लगा देना। तो ऐसा भी यहाँ पर ये पाप का उपदेश है, उसको अब्रह्म में आपने लगा दिया, ये भी पाप धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर अनर्थ दंड की कोटि में आता है। या फिर ऐसा भी कहते हैं बहुत से लोग, ये जीव तो खाता नहीं है, खाए हुए भोजन में से एक परमाणु भी आत्मा के प्रदेश में नहीं जाता, इसलिए उसको भक्ष अभक्ष के विवेक से दूर कर दिया। खाना जो खाओ, कहाँ भक्ष अभक्ष की बात करते भैया, बस अपने को खाने से मतलब है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा के एक भी प्रदेश पर वो जो खाया हुआ पदार्थ नहीं जाता, इसलिए जो मन में आए सो खाओ। अब आपने ऐसा उपदेश दे दिया तो ये भी पाप के उपदेश के अंतर्गत आता है, और ये पाप उपदेश धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर कहलाया जाता है। अथवा बोली आदि के पैसे को लेकर के कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि भैया वहां पर आप पैसा, आपने बोली ली थी तो बोली का पैसा आप मत दीजिए, क्योंकि वहां के लोग जो है वो आए हुए पैसे का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रखते। अब आपने बोली ली है, सामने वाले ने अब आपको कह दिया भैया वो तो हिसाब रखती ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि जिसने बोला वो आपका बड़ा निकटस्थ व्यक्ति है। अब निकटस्थ व्यक्ति के कहने पर अब आपका जो मन पैसा देने के लिए जा रहा था, उसके बोलने पर रुक गया। क्या हुआ? धर्म के क्षेत्र में हमने सामने वाले को जो पैसा देने जा रहा था उसको हमने इस प्रकार से रोक दिया। तो ये भी रोकना क्या है? ये भी यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में निष्प्रयोजन अनर्थ दंड के माध्यम से पाप का संपादन करना है। तो इस प्रकार से अपने को इन पापोपदेश के माध्यम से बचने का प्रयास करना चाहिए, और जितना हम बच जाते उतना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सामान्य रूप से ही बहुत से पाप का उपदेश दिया जाता है, जिसको सुनकर के किसी को राग भाव उत्पन्न हो जावे, नाचना है, गाना है, बजाना है, उसको सीखिए भैया, नाचना गाना बजाना सीखिए। अब आपने उसको नाचने गाने बजाने के सीखने में दृढ़ कर दिया, ऐसा उपदेश दिया, वो आपके बोलने पर सीखने लग गया, तो क्या हुआ? ये भी एक प्रकार से अनर्थ दंड है। अब वो सीखे नहीं सीखे उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या कमजोरी ये है कि हम दूसरों के क्षेत्र में वहां पर अधिग्रहण करते हैं। वो उनका कार्य वो करेंगे, लेकिन हम बीच में इस प्रकार की सलाह दे देते हैं, उन सलाहों के माध्यम से हम पाप का संपादन करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें निष्प्रयोजन किसी प्रकार का कोई सलाह आदि का कार्य नहीं देना। यदि सलाह देने की बात आ भी जाए, कदाचित कभी आपके जीवन में प्रसंग आए, तो वहां पर धर्म के पक्ष को ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई बात कहते हैं तो आप वहां पर पुण्य के भागीदार बन सकते
रखते हैं और यदि धर्म के पक्ष को ध्यान में न रखते हुए यदि आप अधार्मिक पक्ष के माध्यम से वहां पर अपनी बात को कहते हैं तो ये अनर्थ दंड की कोटि में जाता है। ऐसे अनर्थ दंड से बचने का सदैव हमको प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें क्या है, ये सारे सारे जो नाचना गाना बजाना इसको सुनकर पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होगी, खाने पीने की नई वस्तुओं को बनाने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाए। ऐसी भी कभी लोग सलाह दे देते हैं, भैया ऐसा नहीं, इस आइटम को बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। तो जो सामग्री बनेगी भोजन पान की, उसमें वहां पर हिंसा तो होगी नहीं होगी, हिंसा होगी। उस हिंसा का भागीदार कौन? हम। इसलिए ऐसे सामान्य से भी हमको यहाँ पर इन सामान्य छोटी छोटी घटनाओं को भी बचना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके पाप की पुष्टि होती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हम अपनी चर्या का ध्यान रखें। दूसरों के विषय में सोचने का हमें कोई अधिकार नहीं, हम उसके मालिक नहीं हैं। हम अपनी चर्या का निर्वाह करें। कोई विशेष व्यक्ति पूछता है आपसे तो आप वहां पर धर्म के पक्ष के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए इन सारे कार्यों को करने में पाप होता है। ये पापोपदेश नाम का पहला भेद है अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत का। और जो पापोपदेश से विरक्त हो जाता है वो वास्तव में अपने व्रतों का निर्दोष पालन कर रहा है, ऐसा यहाँ पर समझना। अब इसका जो दूसरा भेद है हिंसा, दान, दुष्कृति आदि, उसकी चर्चा अपन कल अष्टमी पर्व है इसलिए कल स्वाध्याय नहीं होगा। परसों पुनः 8:30 से 9 के बीच में स्वाध्याय हमारा होगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। सभी लोग अपना चयन लिख करके अटेंडेंस लगाए और नंबर भी लिखे, मोबाइल नंबर, ठीक है। 9 बार नमस्कार में सभी लोग पढ़ लेंगे।